बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होगा रिगार्डिंग द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप लोग इसको जानते हैं बाय मीन ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों टर्म्स के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। असल में बुक ने डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक की डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन। और टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेथड्स की तरफ आएंगे। मेथड्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इस टर्म की मानी, और जीन रिकॉम्बिनेशन इसको हम क्यों कहते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ओके, बैक्टीरियल तो आप लोग जानते हैं कि वी टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्म मींस टू चेंज। ट्रांसफॉर्म का मतलब है टू चेंज। बैक्टीरिया चेंज कैसे होता है, और इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म भी कहते हैं जीन ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया चेंज कैसे होता है हम जानेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर है जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन इसको क्यों कहते हैं? जीन तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग एक किसी भी एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को आप लोग जीन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या है कि दोबारा से वो कंबाइन हो जाए। अभी ये दोनों टर्म थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे आप लोगों को। कंफ्यूजन को साइड पर रख के टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको ये दोनों टर्म इन मेथड्स में बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, सिर्फ गौर से वीडियो को सुने और देखें। मेथड्स में नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है और यहाँ पर एक फ्लोटिंग डीएनए होता है। क्या? फ्लोटिंग फ्लोटिंग डीएनए होता है। ये फ्लोटिंग डीएनए और यहाँ पर ये बैक्टीरिया। अभी ये फ्लोटिंग डीएनए जो है ये कहीं से भी आ रहा होता है, किसी और बैक्टीरिया का होता है, ये बात टेंशन कीजिए। तो ये फ्लोटिंग डीएनए फ्री होता है, नेकेड होता है। ये आकर के इस बैक्टीरिया को पहुंचता है, ये बैक्टीरिया इसको अब्जॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया जब इसको अब्जॉर्ब करता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर पहले तो इसका अपना एक प्लाज्मिड होता है, आप लोग कह सकते हैं कि इसका अपना डीएनए होता है। अभी जब ये भी इसके अंदर आ गया होता है तभी इसके पास क्या है, दो हो गए। अभी ये बैक्टीरिया जो है ये भी चेंज हो जाता है अपने ओरिजिनल शक्ल से। पहले जिस तरह से ये था अभी इस तरह से वो नहीं रहा। तो अभी क्या हुआ, ये एक किस्म का चेंज हुआ। चेंज होने के बाद इसका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट हो जाता है। सपोज कि जो हमारे पास एक ड्रग है, ये ड्रग हम यूज करते हैं फॉर किलिंग पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारे पास है, हमें ये बैक्टीरिया नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, ये ड्रग देते हैं। ये ड्रग जब हम देते हैं तो फिर ये इस बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन क्या होता है, बाज़ औक़ात एक बैक्टीरिया जो है फिर वो ये बैक्टीरिया यही बैक्टीरिया जो है ये फिर रेजिस्टेंट हो जाता है इस ड्रग को। ये ड्रग हम देंगे, ये बैक्टीरिया जो है फिर अभी किल नहीं होगा। क्यों? वजह ये होती है कि ये बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गई होती हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई होती है? वो किसी भी एक तरीके से हो गई होती है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, या फिर कंजुगेशन। इन सब में क्या होता है, इन सब में असल में एक डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो किसी एक बैक्टीरिया का इस बैक्टीरिया में आ जाता है, और वो फ्रेगमेंट इस बैक्टीरिया के जो फंक्शन है उसको चेंज कर लेता है। वो इस तरह से चेंज करता है कि पहले हमारे पास एक ड्रग जो था वो इस बैक्टीरिया को किल कर सकता था, लेकिन अभी नहीं। वो क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया ने किसी एक और बैक्टीरिया की जीन को अपने अंदर ले लिया है, और इससे फिर इसका जो फंक्शन है वो फिर चेंज हो जाता है। दैट्स दैट सिंपल। तो इस मैकेनिज्म को कि एक बैक्टीरिया किसी एक और बैक्टीरिया का जीन, या आप कह सकते हैं कि डीएनए, वो अपने अंदर ले ले, और फिर उससे उस बैक्टीरिया का जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है, उसको हम लोग असल में बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन। अभी तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि एक बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने जीन को रिकम्बाइन किया, यानी कि उसने एक और जीन को अपने अंदर ले लिया। दैट्स इट। और अभी हमारे पास इसके असल में तीन मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। मेथड नंबर वन क्लियर हुआ, हमारे पास नेकेड फ्लोटिंग डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें असल में ये जो यहाँ पर शक्ल आप लोगों को दिखाई दे रही है जो कि एक वायरस की शक्ल है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये क्या करता है, ये असल में किसी एक और बैक्टीरिया से डीएनए को अपने अंदर ले लेता है, और ये डीएनए फिर ये ला करके किसी नए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर लेता है। अभी इस बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, इसका अपना डीएनए मटेरियल होता है।
अभी जब ये बैक्टीरियोफेज जो है वायरस, जब ये इस बैक्टीरिया के ऊपर आता है और इसके अंदर इंसर्ट करता है, ये जो किसी और से इस वायरस ने एक डीएनए का फ्रेगमेंट लिया था, तो वो फिर इसमें अंदर लाता है, मीन्स छोड़ता है फिर। तो अभी क्या हुआ, ये बैक्टीरिया जो है ये भी ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि इसने अपने अंदर एक और डीएनए का फ्रेगमेंट ले लिया बाय मीन ऑफ वायरस। तो इन शॉर्ट, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया की जो बाय मीन ऑफ वायरस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने अंदर खुद ले लिया था फ्लोटिंग डीएनए, यहाँ पर एक डीएनए बाय मीन ऑफ वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन। हमारे पास एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है। बाज बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके टॉप के ऊपर कुछ इस तरह के शक्ल होते हैं जिसको बोलते हैं पिलाई। बहुत सारे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पिलाई। इसमें से एक जो है इसको बोलते हैं पिलस। सिंगुलर क्या है, पिलस। तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है अपने अपने पिलस को प्रोलॉन्ग करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए एक ट्यूब बनाते हैं, जिसके थ्रू ये अपना जो डीएनए मटेरियल है वो एक्सचेंज करता है इसके साथ। तो इस तरह से ये दोनों जो है फिर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो पहले की तरह नहीं रहते हैं। अभी ये जब फिर दोबारा से जुदा होंगे, तो ये जो बैक्टीरिया था वो भी डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा, मीन्स ये दोनों फिर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पहले की तरह नहीं रहेंगे। इस तरह से ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए। ओके। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास तीन तरीकों से हुई। फ्लोटिंग डीएनए के थ्रू ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी कि फ्लोटिंग डीएनए इस बैक्टीरिया ने अपना अंदर ले लिया। और ये जो बैक्टीरिया है इसने बाइमिनोफेज, यानी कि कोई बैक्टीरियोफेज वायरस जो था, उसने किसी डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर ला करके छोड़ दिया था, तो इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इस कंजुगेशन के फेज में क्या हुआ, दो बैक्टीरिया अपने आसपास नजदीक हो गए, उन्होंने ट्यूब बनाया कंजुगेशन की, जिसके थ्रू एक बॉन्ड हुआ, फिर उन्होंने एक्सचेंज किया इस ट्यूब के थ्रू, और फिर इनका जो डीएनए मटेरियल है वो दोनों का चेंज हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जीन्स जो है वो एक दूसरे के पास एक्सचेंज होकर के फिर रिकम्बाइन होते हैं। तो इस वजह से इस लेक्चर को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन के टर्म के थ्रू हम लोग पढ़ते आते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।